पास ऑप्शंस क्या है लड़ाई के अलावा? ये तो सीधी सीधी लड़ाई वाली कैफियत है, इसके अलावा क्या ऑप्शन है? अदलिया के फैसलों से भी सोसाइटी के अंदर अमन इस्तेकाम को दवाम होना चाहिए। पार्लियामेंट ने जो ये कानून बनाया है, कतन किसी तरह भी इसमें अदालत की कोई आजादी सल्ब नहीं हुई, बल्कि अदालत ही के दिए हुए फैसले की रोशनी में कहा गया है कि चीफ जस्टिस का है वो भी इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए, फर्द वाहिद का नहीं होना चाहिए। सर, अभी अगर ये मौजूदा सूरत हाल से हटके आप इस कानून साजी की कोशिश करते हैं तो शायद ये इस कानून के ऊपर इतना तनाव ना पैदा होता, लेकिन आपने इस तनाव वाली कैफियत में इस कानून को पास करने की कोशिश की है। नदीम, हमने तनाव वाली कैफियत में नहीं, जब इस इख्तियार का मिस यूज किया गया। मिस यूज? जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप कह रहे हैं कि उन्होंने मिस यूज? देखिए, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इसके मुताबिक तो अब पंजाब को हमेशा के लिए वीटो का हक मिल गया। लेकिन आपने जो कन्फ्रंट किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, उस पर अमल दरामद नहीं किया। आपको ये नहीं लगा कि आपने सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी चैलेंज करके एक ऐसी रवायत पैदा कर दी है? हमने पूरे इदारे को एट स्टेक खड़ा कर? हमने चैलेंज नहीं किया। ये तनाज़ा उस वक्त पैदा हुआ कि जब 4 जजों ने इख्तलाफ किया और 3 जजों ने एक फैसला दिया और उन 3 जजों ने अपनी राय को ऑफिशियल करने की कोशिश की। आप चॉइस कर रहे हैं कि हमने वो 4 वाला मानना है, 3-2 वाला नहीं मानना। यही तो मैं फैसला करूं कि मुझे जस्टिस उमर अता बंदियाल का फैसला तो पसंद नहीं है, लेकिन फायद ईसा वाला फैसला मुझे पसंद है। अगर उस आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं। पार्लियामेंट ने डिक्लेयर किया कि ये 4-3 की मेजॉरिटी से ये मामला डिसमिस हो चुका है और ये माइनॉरिटी फैसले को नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, मेरा कहना पार्लियामेंट में अगर आप सुप्रीम कोर्ट की कोई अगर जजमेंट को सेटिस्फाइड करना हो, ये जो तनाजा पैदा हुआ, चीफ जस्टिस साहब को क्या चीज रोके हुए है कि वो फुल कोर्ट में बना दें, एक फुल कोर्ट बेंच बना देना? क्या बाकी जो उनके ब्रदर जजेस हैं वो आइन के खिलाफ फैसला देंगे? लेकिन आप चाहते हैं फुल कोर्ट बने तो उसमें 2 जज साहिबान, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस नकवी, वो उसमें ना हो, बाकी 2 को छोड़ के बाकी फुल कोर्ट बने। ये आपकी ख्वाहिश है? हमने तो हमेशा से उन्हें ये कहा कि आप फुल कोर्ट बनाएं और जो उसके अंदर तमाम जजेस की इज्तिमाई दानिश होगी उसके ऊपर इन्हिसार करें। जो आप लेकिन चाहते हैं नहीं बनने दिया गया। क्लियर एक इंडिकेशन नजर आती ना। 8 रुकनी जो बेंच है, अगर इसमें से 2 बेंच में से जजेस निकाल दे तो पीछे 6 बचते हैं, तो फिर 7 दूसरे जज हो जाएंगे। आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चाहते हैं? हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, हम कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बैठे सुप्रीम कोर्ट की। इसमें क्या कबात है? ये जो आप इल्जाम आयद करते हैं ना, ये बहुत संगीन इल्जाम है। आप सिटिंग चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि इमरान खान का पॉलिटिकल एजेंडा इंप्लीमेंट करने। हम तो देखिए वो बातें कर रहे हैं कि जो नजर आती हैं पाकिस्तान की। आपको लगता नहीं है तबाकुन है ये जो बयानिया है? इस नहज तक हालात को लाना तबाकुन है। और मैं फिर अदब से कहूंगा, लेकिन ये बयानिया तबाकुन है सर। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है और उसके चीफ जस्टिस जो है वो इमरान खान का जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान, ये तबाही है। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के कंधों से अपना पॉलिटिकल एजेंडा नाफिज करा रहा है। लेकिन ख्वाजा आसिफ की आज निजाम जो है ना, और नूर आलम की तकरीर और बाकी तकरीर सुन के मुझे लगता है कि आप हेड ऑन कुलियन चाहते हैं। आप सीधा चाहते हैं कि लड़ाई हो। हम नहीं चाहते सर। एक चीज मुझे एहसन साहब और बताएं, ये तो फिर बहस होती रहेगी, लेकिन जो सेंसिस वाला मामला है वो भी आपकी हुकूमत ने एक तुझी के तौर पर पेश किया था कि सेंसिस जारी है। अभी 30 अप्रैल को पूरा हो जाना है या मई के अंदर, कुछ दिनों में 15 मई को पूरा हो जाना है। वो कब पूरा होना है? जी, उसमें जो सेंसस का अमल है वो चल रहा था। उसमें सूबों की तरफ से फिर कुछ हमें सजेशन आई कि हमारे यहाँ काउंटिंग का अमल कुछ हिस्सों में बाकायदा नहीं हो सका। फिर खास तौर पे जो शहरी इलाके हैं उसमें हमने ये देखा कि इंतजामी वजूहात की बिना पे कराची भी था, हैदराबाद था, लाहौर, गुजरांवाला, पिंडी, इस्लामाबाद, ये जो अर्बन एरियाज हैं इसमें निस्बतन काउंट जो है वो स्लो था और अंडर काउंट था। आपका पूरा तो इसके लिए 15 मई तक एक्सटेंशन दी गई है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 15 मई को ये काउंटिंग पूरी होके उसके हफ्ते 10 दिनों के अंदर रिजल्ट कंपाइल हो जाना चाहिए। और फिर वो जो हल्का बंदी है वो कब कंप्लीट होंगी? देखिए, हल्का बंदी के लिए जो आइन के अंदर इलेक्शन कमीशन की जो टर्म है वो कोई 4 माह का उन्हें वक्त है कि मिनिमम 4 मंथ्स उन्हें लेने पड़ते हैं। तो अगर आप देखें इसके मुताबिक वही एक नेचुरल फ्रेम, हम तो पहले दिन से कहते आए हैं कि जो 5 साल की टर्म खत्म होती है उसके मुताबिक अक्टूबर में इलेक्शन का टाइम फ्रेम बनता है। तो वही एक ऐसा टाइम फ्रेम है जो एडमिनिस्ट्रेटिवली, कॉन्स्टिट्यूशनली और सेंसस के हिसाब से भी हर तरह से सुप्रीम कोर्ट में और पीटीआई की तरफ से जो आवाज आ रही है वो ये है कि आप अभी जाएं केयरटेकर सेटअप में और जुलाई के अंदर इंतखाबात करा दें। आपकी जमात की तरफ से सुना यह है कि तजवीज दी गई है। आप ये बताएं, बजट आपकी जमात पेश बड़े अदब से ये कहूंगा, अगर 90 दिन की प्रोविजन है
और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन की एक स्कीम है कि जिसमें फेडरेशन बराबर है, तमाम सूबे बराबर हैं। अगर आपकी एक 90 दिन की कोई फैसला उस कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम के साथ टकराता है कि जहां पे यार आप पंजाब को इम्पोज कर रहे हैं सारी फेडरेशन के ऊपर और छोटे सूबे उस पर इतराज कर रहे हैं, तो वो बुनियादी स्कीम विल हैव प्रेसिडेंट। आज आप कौमी असम्बली में मुझे नजर आए हैं और वो नूर आलम की तकरीर और ख्वाजा आसिफ की, मुझे लगता यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट को इंसाइट कर रहे हैं कि आए और वो शहबाज शरीफ को नाअहल करार दें, डिस्क्वालीफाई करें कंटेम्प्ट के अंदर, और आप फिर आगे उसे वो शहीद करवा के उनको मैदान में निकलें। आप तो ये इंसाइट करते हैं साथ, बड़े अदब के तो नहीं, आज तो तकरीरों में अदब, बड़े अदब के साथ आज तो इंसाइट कर रहे थे। आज भी न सिर्फ हमने, पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल ने इस्तदा की है, फुल कोर्ट बेंच बनाए और जो भी इज्तिमाई दानिश सुप्रीम कोर्ट की फैसला करेगी उसको सब तस्लीम सर आज करेंगे। पार्लियामान के अंदर इस्तदा नहीं थी, आज तो आप बाकायदा मैदान जंग सजा रहे थे, तबले जंग बजा नहीं, रहे वो थे। तबले जंग नहीं। देखिए अदलिया को ये हक हासिल नहीं है कि अगर वो शहबाज पार्लियामेंट शरीफ के को ऊपर- नाअहल कर देते हैं कंटेम्प्ट के अंदर, फिर क्या करेंगे? देखिए आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि अगर अब हम मजीद प्राइम मिनिस्टर्स की क्या कुर्बानी नहीं देंगे। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। देखिए वो तो फिर ऑप्शंस तो बहुत हैं, पार्लियामेंट के पास क्या भी बहुत option? ऑप्शंस हैं। क्या option? मैं कोई बात नहीं करना चाहता।